5 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा बातचीत आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ ये जो आपको देख रहे हैं ना, जो आपको भी पढ़ाया जाएगा, इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बातचीत से पूछे जाने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ना, वो काफी हद तक जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं। ठीक है, तो भैया बातचीत जो है सबसे पहला नंबर जो है चैप्टर है, जो कि एक क्या है, निबंध है। भैया सबको पता है निबंध है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध। अब देख लिए ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जा रहा है। यहाँ पर हम लिख दिए बातचीत क्या है मेरा भाई, एक निबंध है। आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार, यहां पे अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव तो याद रखिएगा। ठीक है, कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, तो आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार जिनका नाम क्या है भैया जी, बालकृष्ण भट्ट जी, उनके द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने क्या बताया है, ईश्वर का वरदान बताया है। तो एक ऑब्जेक्टिव, 2-3 ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो गया भैया कि बातचीत एक निबंध है, जो कि आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट जी, उनके द्वारा लिखा गया हुआ है। साथ ही साथ एक और चीज हमारा तरफ से बोनस में रख लेना कि भैया जी बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के थे, हाँ भारतेंदु युग के थे। ठीक है, उसके बाद समझते हैं। ये कवि बोलते हैं कि ये ईश्वर का वरदान है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य के अंदर नहीं होती तो इस गूंगी सृष्टि का हाल किसी को नहीं पता चल पाता। अगर किसी के पास बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या हम आपको ये बातचीत नंबर जो चैप्टर है, पहला नंबर चैप्टर पढ़ाते? नहीं पढ़ाते। तो सब गूंगी गूंगी प्रतीत होती, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो बालकृष्ण भट्ट बोलते हैं कि भैया ये जो वाक शक्ति है वो ईश्वर का वरदान है। ठीक है, उसके आगे हम लोग समझते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का हाल हमें पता नहीं चल पाता। ऐसा लगता है ना कि एक दूसरे को लोग ना कोना में बैठा दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बातचीत में वक्ता स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर नहीं करता है। ठीक है, जैसे स्पीच में क्या होता है, भाषण में क्या होता है कि वहां पर नाज नखरा जाहिर करना पड़ता है, लेकिन बातचीत में क्या होता है कि आप एक आदमी से सामने से बतिया रहे थे, एकदम प्यार से जो है जो भी दिल की बात है वो सामने वाला को समझा देते हैं, वो अपना दिल के बात जो है आपको समझा देता है। ठीक है, तो ये हो गया भैया जी। समझते चलना, क्या करना है भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना। ये सब कौन बताएगा भैया, आप ही ना बताइएगा। आप पूरा का पूरा हिंदी का जो भी चैप्टर है ना, उस हर एक चैप्टर का आपको जो है ये समरी देखने को मिल जाएगा। तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में समरी का जो है वो लगा हुआ है सेक्शन। ठीक है, तो जो भी हमारे भाई बहन समरी को देखना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इंग्लिश का, हिंदी का सब समरी आपको जो है मिल जाएगा। आगे समझते हैं। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की आवश्यकता होती है, वैसे ही बातचीत की भी अति आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है कि जो भी चित्त के अंदर जो बातें होती है, जो अंदर आपकी बातें होती है, वो बाहर निकल जाती है, और जो भी अंदर की जो मवाद और धुआं बनी रहती है वो भाप बनकर आपके अंदर से बाहर निकल जाती है। ये बात रियल होता है। देखते हो कि ढेर आदमी का वो टेंशन में रहता है तो नहीं कहता है कि हमसे बातचीत करके हमार जो है ना, बातचीत करोगे ना तो हमारा मन जो है हल्का होगा। ठीक है, तो ये बात रियल होता है कि आपके अंदर की जो भी जो घटनाएं होती है, जो भी आपके अंदर की जो है मवाद धुआं बनी हुई रहती है, तो जब सामने वाला इंसान के सामने अगर आप अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं तो आपका जो है मन हल्का हो जाता है। तो वही चीज लिखा गया हुआ है कि वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और मवाद जो धुआं हृदय में जो जमा रहता है वो भाप बनकर बाहर निकल जाता है। बेन जॉनसन चाचा के बारे में एक बात सुन लेना, यहां से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। बेन जॉनसन चाचा क्या बोले थे कि एक उन्हें एक बात पता है कि जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा ना तब तक उसका रूप के साक्षात्कार नहीं होगा। जब तक इंसान नहीं बोलेगा तब तक उसके रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। ठीक है, तो आधा आदमी के बारे में तो आपके बात करने के तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, जाओगे किसी गांव में ना तो नहीं रहता है मतलब बदमाश समझ रहता है, तो ओकरा से बतियाएगा ना, अगर रोड पूछ देगा कि चाचा गांव कहां हवे, ऐसा बोली ना कि तू समझ जाबे कि पक्का ही हरमुठा होई। ठीक बा, तो वही ला बेन जॉनसन बोले कि असल बातचीत जो होती है ना वो आपको बोलने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, जब मनुष्य बोलता है ना तो बोलने के तरीका से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। बोलने से ही मनुष्य के बारे में आपको बहुत हद तक पता चल जाता है। ये बात सही भी है, ये बात सबको पता है। हाँ भैया, ये बात तो सबको पता है, तो ये बात सबको पता है। तो आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हम देख रहे हैं कौन करेगा सब्सक्राइब, बता ना। तो नहीं करबे तो कौन करीजिए। लेखक ने बातचीत को अनेक प्रकार से भी बताया है। वहीं पर एडिसन चाचा क्या कहते हैं, बेन जॉनसन तो बोले कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होगा। एडिसन चाचा क्या बोलते हैं कि एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। कितना व्यक्तियों के बीच कुंदन? 2 व्यक्ति के बीच बातचीत हो सकती है। अर्थात जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। ठीक है, ये बात रियल भी होता है। आप देखते होंगे कि 2 आदमी बतियाई ना तो मजा ही बतियाई में, वही पर तीसरा कोई रही तो 2 को बतियाई तो तीसरा जो ऐसे देखी ठीक बा,
फिर ओकरा से बतिया लगी तो वो बोला ऐसे देखी ठीक बा। कॉन्फ्रेंस पर 3 गो के फोन लगा देब तो 2 गो बतियाता तो एगो उधर उठाता। हां तो इसे होला न, तो हिला बोलल गेल बा केकरा द्वारा, एडिसन द्वारा, कि असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्ति के बीच हो सकती है। अगर 2 से ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो वो बातचीत नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज यहां बोला गया हुआ है कि अर्थात जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे के दिल की बात एक दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो अंगूठी से जुड़ी नग जैसी होने लगती है। ठीक है, नहीं होता है कि अंगूठी में ऊपर से नग रखल रहता है। ठीक है, ओकर कोई अथी नहीं है। ठीक है, अंगूठी मेन तो अंगूठी होता है ना। ठीक है, तो वही चीज यहां बोला गया हुआ है। तो अगर 4 लोगों की बातचीत हो गया तो केवल फॉर्मेलिटी की बात होता है, इसमें तो कोई बातें नहीं होता है। ठीक है, तो 4 लोगों के बीच बातचीत होता है तो कोई वैल्यू नहीं होता। अगला समझिए, यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों जो है ना, दोनों पैराग्राफ से सब्जेक्टिव बन जाता है कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के जो लोग होते हैं ना कुंदन, उसमें बातचीत करने का एक अलग ही हुनर होता है। जो यूरोप के लोग होते हैं ना, वो बातचीत करने का अलग हुनर होता है उनके पास, उसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। उन लोगों के बातचीत करने के एक अलग ही तरीका होता है, तो उसी तरीका को क्या कहा जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अगर पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि भैया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक कला होती है जिसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। ये लोग ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़ जाते हैं, बातचीत करने के तरीका में इतना सुंदर ढंग से बोलते हैं ना। जैसे मिथिला के अगर कोई होगा तो कमेंट करना। ठीक है, मिथिला वाला से अगर गालियों दे दी ना तो लगे अरे 2-4 गो और दे देना, इतना प्यार से कोई गालियों देता है। ठीक है, भोजपुरी में अगर गलियाइयो दी ना तो लगी क्या हा का बोल रहल बारे हैं, तो वो सब चीज वाला। ठीक बा, तो इनके ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़ जाते हैं कि कान को सुन करना अत्यंत सुख मिलता है, और इसी को सुहित गोष्ठी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहां से बन जाएंगे। ठीक, एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में कि भैया असल बातचीत जो होती है वो रियल मतलब क्या होता है बातचीत का, यानी कि बातचीत का अर्थ क्या होता है रियल में, वो बताइए। तो बातचीत का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आत्मवार्तालाप करना। आत्मवार्तालाप मतलब क्या होता है, खुद से बातचीत करना। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हम कैमरा से बतिया रहे हैं, लेकिन हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि भाई हम तोरा सबसे बतिया रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला गया होगा कि अतः बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमें अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बातचीत कर सकेंगे, और बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका होता है। सब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है, तो याद रखिएगा कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका होता है आत्मवार्तालाप, जिसको बोला जाता है अपने आप से बातचीत करना। क्योंकि जब आप अपने आप से बातचीत करने लगते हैं तो आप अपने अंदर की बुराई अच्छाई सबको देखने लगते हैं, आप अंदर ही अंदर बहुत मजबूत होने लगते हैं, आप अपने इमोशन पे, आप अपने भावनाओं पे काबू करने लगते हैं। ये सब कुछ जो है बातचीत में देखा गया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका बातचीत का एक सारांश, जिसको आप समरी बोलते हैं, जिसमें मैं उम्मीद करूंगा कि आपके लोग चैप्टर्स हैं ना जो भैया ये कंप्लीट लगभग रिवीजन हो गए होंगे। ठीक है, तो जाइए प्लेलिस्ट में और पूरे के पूरे चैप्टर को ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में आप अपना प्यार भरा कुछ कमेंट जो है बरसा के जाइएगा। ठीक है, इतना काम आप कर लीजिएगा। अब 2-4 को 10 बात तक मन है तो शेयर कर दो। ठीक है, भैया वाला चैनल पे आए हो, आप भी भैया वाला चैनल पे आए हो, तो आपका जो है हक बनता है कितना काम करिएगा। ठीक है, अरे ठीक है ना, हाँ भैया ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से और आप सभी बहनों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।